ಅನುದಿನ ಅನುಕ್ಷಣ ಮನೆಯಲ್ಲೂ ಕಲಿಯೋಣ ಕಲಿಕೆಯ ಹೊಸ ಹಾದಿಯಲಿ ಜೊತೆಗೂಡಿ ಹೆಜ್ಜೆಯ ಹಾಕೋಣ ಸಂತಸದಿ ಕಲಿಯೋಣ ನಮ್ಮ ಹೆಮ್ಮೆಯ ಈ ಕ್ಲಾಸಿನಲ್ಲಿ. Yes, sir. Yes, teacher. Present, ma'am. औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्यारे बच्चों, संवेदा ई क्लासेस में मैं आप सबका इस्तकबाल करती हूँ। मेरा नाम अत्थर खानम है। मैं बीबी रज़ा गर्ल्स हाई स्कूल गुलबर्गा से ताल्लुक़ रखती हूँ। आज हम जमात हश्तुम मज़मून रियासी बाब 3 हिस्सा दुवम आदाद व शुमार का इस्तेमाल, जिसको इंग्लिश में डाटा हैंडलिंग कहते हैं, जिसका यूनिट 1 हम पिछली क्लास में पढ़ चुके हैं। और आज इम्कान और एहतमाल, जिसको इंग्लिश में चांस एंड प्रोबेबिलिटी कहते हैं, उसका यूनिट 2 पढ़ेंगे, जो डाटा हैंडलिंग यानी आदाद व शुमार का सेकेंड पार्ट है। तो देखिए, अब सबसे पहले मैं आदाद व शुमार के तदरीसी नुकात के बारे में आपको बताऊंगी। पहला पॉइंट है इम्कान और एहतमाल। इम्कान का माने है तजुर्बा इत्तेफाक और एहतमाल के माने हैं शक व शुबा। नेक्स्ट पॉइंट बिला मंसूबा तजुर्बा। नेक्स्ट पॉइंट मसावी इम्कानी नतीजा। नेक्स्ट पॉइंट वहुआ। नेक्स्ट पी आफे मसावी है एन आफे बटा एन आफेस का इस्तेमाल। नेक्स्ट मुख्तलिफ तजुर्बाती और इबारती सवालात। प्यारे बच्चों, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हमारी ज़िंदगी कई तजुर्बात और वाक़यात से भरी पड़ी हुई है। इम्कान में भी इसी तरह के तजुर्बात और वाक़यात हैं, जिसमें इत्तेफाक़ी तजुर्बा होता है और मुमकिन तजुर्बे, नामुमकिन तजुर्बे, यकीनी और गैर यकीनी तजुर्बे भी होते हैं। और कुछ ऐसे तजुर्बे भी होते हैं जिसमें शक व शुबा होता है, जिसको हम सही तौर पर पेशन गोई नहीं कर सकते। तो आज आइए मैं आपको इम्कान और एहतमाल के बारे में चंद तजुर्बाती वाक़यात से उसके बारे में समझाऊंगी। देखिए बच्चों, इस तस्वीर में आप क्या देख रहे हैं? जी हाँ, बिल्कुल सूरज निकल रहा है। क्या सूरज मशरिक़ से निकलेगा बच्चों? जी बिल्कुल करेक्ट जवाब, सूरज मशरिक़ से ही निकलेगा। आप ये कैसे कह सकते हैं कि सूरज मशरिक़ से ही निकलेगा? जी हाँ, आप जानते हैं कि सूरज मशरिक़ से ही निकलेगा। आपको यकीन है, ये यकीनी वाक़या है कि आप बचपन से देखते आए हैं कि सूरज मशरिक़ से ही निकलता है, इसलिए आप यकीनी तौर पर कह सकते हैं कि सूरज मशरिक़ से निकलेगा। अगर सूरज मग़रिब से निकलेगा तो उस वक्त क़यामत आ जाएगी। एक सिक्के को उछालने पर हेड या टेल आएगा। देखिए, एक सिक्के को उछाल रहे हैं हम। एक सिक्के को उछालने पर क्या हो रहा? हेड आएगा या टेल आएगा? ये टेल आ रहा है और ये हेड आ रहा है। टेल या हेड आएगा एक सिक्के को उछालने के बाद। ये तो एक इत्तेफाकी तजुर्बा है कि हेड आएगा या टेल आएगा, लेकिन हम इसको सही तौर पर नहीं कह सकते कि पहले हेड ही आएगा या पहले टेल आएगा, या बाद में हेड आएगा या बाद में टेल आएगा। ये एक इत्तेफाकी तजुर्बा है। देखिए बच्चों, इस तस्वीर में आप क्या देख रहे हैं? हाँ जी हाँ, बिल्कुल इस तस्वीर में अबर है। इस अबर को देखते हुए आप क्या कहेंगे? जी हाँ, शायद आज बारिश आएगी। शायद आज बारिश आएगी। बारिश आ भी सकती है और बारिश नहीं भी आ सकती है, यानी ये वाक़यात मुमकिन और नामुमकिन दोनों पे डिपेंड है, जिसके बारे में हम सही तौर पर पेशन गोई नहीं कर सकते। बारिश आ भी सकती है और बारिश नहीं भी आ सकती है। इस तस्वीर में क्या देख रहे हो बच्चों? जी हाँ, चूंटियाँ हैं। ये चूंटियाँ हैं। तो देखिए बच्चों, क्या चूंटियाँ 3 सेंटीमीटर लंबी होगी? बोलिए। जी हाँ, बिल्कुल करेक्ट जवाब, चूंटियाँ 3 सेंटीमीटर लंबी नहीं होगी। आप ये कैसे बोल सकते हैं कि चूंटियाँ 3 सेंटीमीटर लंबी नहीं होगी? जी हाँ, ये एक गैर यकीनी वाक़या है कि चूंटियाँ को हम देखते आए हुए हैं कि चूंटियाँ 3 सेंटीमीटर लंबी नहीं होगी। देखिए बच्चों, अभी आप इन वाक़यात में देख चुके हैं कि इम्कान और एहतमाल में कुछ वाक़यात
जो यकीनी होते हैं, जैसे कि सूरज का मशरिक से निकलना यकीनी वाक़या हुआ, और उसी तरह एक सिक्के को उछालने पर हेड या टेल आना वो इत्तेफाकन मुमकिन वाक़या हुआ। और उसके बाद बारिश का देखिए आप, बारिश यानी मुमकिन और नामुमकिन है, जिसमें शक व शुबा है, बारिश आ भी सकती है या नहीं भी आ सकती है। उसी तरह चूंटियों का तजुर्बा देखिए, चूंटियाँ 3 सेंटीमीटर लंबी नहीं होती है, बिल्कुल गैर यकीनी है। तो आप इम्कान और एहतमाल का मतलब अच्छी तरह समझ चुके होंगे आप। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। बिला मंसूबा तजुर्बा, रैंडम एक्सपेरिमेंट। एक बिला मंसूबा तजुर्बा वो तजुर्बा होता है जिसमें नतीजों की बिल्कुल सही पेशन गोई नहीं की जा सकती। मिसाल के तौर पर अगर एक सिक्के को उछाला जाए तो हेड या टेल आएगा। हम यकीनी तौर पर यह नहीं कह सकते कि हेड ही आएगा या टेल आएगा। हेड या टेल इस तजुर्बे के 2 आउटकम्स हैं, यानी जब हम एक सिक्के को उछालते हैं तो हेड या टेल आ सकता है, दोनों में से कौन सा भी आ सकता है। हम यकीनी तौर पर यह नहीं कह सकते कि हेड ही आएगा या टेल आएगा। हेड और टेल दोनों इसके आउटकम्स हैं। देखिए ये हेड और ये टेल दोनों इसके आउटकम्स हैं, यानी नतायज हैं। मसावी इम्कानी नतीजा, किसी तजुर्बे के नतीजे मसावी इम्कानी होते हैं अगर इनके आने का इम्कान बराबर हो। मिसाल, एक सिक्के को उछालने पर सिर्फ 2 नतीजे हासिल होते हैं, हेड या टेल, दोनों ही नतीजे मसावी हैं। यानी अब देखिए एक सिक्के को उछाल रहे तो हम सिर्फ एक मर्तबा हेड आएगा, एक ही टेल आएगा, यानी हेड की तादाद भी एक ही है, टेल की तादाद भी एक ही है। तो इसलिए इस ऐसे इम्कानी तजुर्बे को क्या बोलेंगे हम? मसावी इम्कानी तजुर्बा कहते हैं। वक़्वा, वक़्वा को इंग्लिश में इवेंट कहते हैं। किसी तजुर्बे के एक या इससे ज़्यादा नतीजे से एक वक़्वा बनता है। एक सिक्के को, मिसाल है, एक सिक्के को उछालने के तजुर्बे में हेड हासिल करना एक वक़्वा है और टेल हासिल करना भी एक वक़्वा है। एक वक़्वा के इम्कान या एहतिमाल मालूम करने का ज़ाब्ता देखेंगे हम कि P ऑफ E मसावी है N ऑफ E बटा N ऑफ S, जिसमें P, E और N ऑफ S क्या है देखेंगे। P के लिए किसको इस्तेमाल किया गया है? प्रोबेबिलिटी के लिए P को इस्तेमाल किया गया है, और प्रोबेबिलिटी का मतलब इम्कान है। E यानी इवेंट्स यानी वक़्वात, और N ऑफ S यानी सैम्पल स्पेस यानी जुमला नताइज की तादाद यानी फ़िज़ाए बसीत के लिए इस्तेमाल किया गया है N ऑफ S। अब देखिए बच्चों, एक सवाल हल करेंगे हम कि एक थैले में 4 लाल गेंदें हैं और 2 पीली गेंदें हैं। गेंदें रंग के अलावा कई तरह से एक जैसी यानी मुशाबा हैं। थैले के अंदर से बिना देखे एक गेंद निकाली जाती है। एक लाल गेंद निकाले जाने का एहतिमाल क्या है? क्या ये पीली गेंद के निकाले जाने के एहतिमाल से ज़्यादा है या कम है? देखिए बच्चों, हमको क्या बोल रहा है कि एक थैले में 4 लाल गेंदें हैं और 2 पीली गेंदें हैं, और इन गेंदों को अच्छी तरह मिला दिया गया है, और बिना देखे यानी मिला दिया गया यानी खलत मलत किया गया है, मिक्सअप किया गया है, और बिना देखे हमको एक एक गेंद निकालनी है। तो लाल गेंद निकाले जाने का इम्कान और पीली गेंद निकाले जाने का इम्कान मालूम करना है। उसके बाद हमको ये बताना है कि लाल गेंद निकाले जाने का इम्कान पीली गेंद निकाले जाने के इम्कान से ज़्यादा है या कम है। तो देखिए बच्चों, एक थैले में कितने गेंद हैं? लाल 4 गेंद हैं, तो ये 1 2 लाल गेंदे हुए, 3 लाल गेंदे हो गए, ये 4 लाल गेंदे हुए। एक थैले में कितनी लाल गेंदे हो गए? 4 लाल गेंदे हो गए। अब उसके बाद देखिए पीली गेंद कितनी है? 1 2, यानी एक थैले में 4 लाल गेंदे हैं और 2 पीली गेंदे हैं। लाल गेंदे कितने हैं? 4। पीली गेंदे कितनी हैं? 2। तो वक़्वा के कुल नताइज कितने हुए? 4 + 2 = 6।
तो लाल गेंद हासिल करने के नतायज कितने हैं? लाल गेंद 4 है, तो उनके नतायज भी कितने होंगे? 4। अब उसके लिए इम्कान का ज़ाब्ता लेंगे। लाल गेंद हासिल करने का एहतिमाल मसावी है नतीजों की तादाद बटा तजुर्बे के नतीजों की तादाद। तो जुमला नतीजों की तादाद कितनी है? 6। उसमें से लाल गेंद हासिल करने के नतायज कितने हैं? 4, यानी 4 बटा 6। उसको मुख्तसर करने पर क्या आएगा? 2 दुगनी 4 और 2 तिया 6। लिहाजा लाल गेंद हासिल करने का नतीजे कितने हैं? 2 बटा 3। इसी तरह पीली गेंद हासिल करने का एहतिमाल, पीली गेंद कितने हैं? 2 है, और जुमला वक़वा के कुल नतायज कितने हैं? 6। 6 में से 2 यानी 2 बटा 6। इसको मुख्तसर करने पर कितना आएगा? 2 एकन 2, 2 तिया 6, यानी पीली गेंद हासिल करने के नतायज कितने हैं? 1 बटा 3। लाल गेंद हासिल करने के नतायज 2 बटा 3 है और पीली गेंद हासिल करने के नतायज 1 बटा 3 है। तो हमको क्या बोल रहा है यह सवाल में? क्या लाल गेंद हासिल करने का इम्कान पीली गेंद हासिल करने के एहतिमाल से ज़्यादा है या कम है? तो हम यहाँ पे बता सकते हैं कि लाल गेंद हासिल करने का एहतिमाल पीली गेंद हासिल करने के एहतिमाल से ज़्यादा है। तो चलिए बच्चों आगे बढ़ेंगे। सवाल दिया गया है, इन तजुर्बात में आप जो नतीजे देख सकते हैं इन्हें लिखिए। देखिए बच्चों, ये एक घूमने वाला पहिया है। ये घूमने वाला पहिए को हम घुमाते जाएंगे तो अब देखिए कि एक उसमें एक सेक्टर बी में, सेक्टर यानी हिस्सा बोलते हैं इसको, दायरे के 4 सेक्टर दिखाई दे रहे हैं। उसमें एक एक कलर का अलग अलग सेक्टर है, जिसमें सुई है ना, अब एरो मार्क जो दिखाई दे रहा है वो बी पर रुके हुई है। जब हम पहिए को घुमाएंगे तो वो सुई कभी ए पे रुकेगी, कभी सी पे रुकेगी, कभी डी पर रुकेगी। तो ये चारों 1 2 3 4 चारों सेक्टर्स पे अलग अलग वक्त रुकेगी। तो पहिए को जब घुमाएंगे तो जुमला नतीजों की तादाद कितनी होगी? 1 2 3 4। अच्छा, 2 सिक्कों को एक साथ उछालेंगे हम। जब 2 सिक्कों को एक साथ उछाल रहे हैं तो क्या नतायज हासिल होंगे? देखिए, 2 सिक्कों को एक साथ उछालेंगे तो दोनों हेड आएंगे या दोनों टेल आएंगे, या एक हेड टेल और दूसरा टेल हेड आएगा। यानी जुमला नतायज कितने हैं? 1 2 3 4। तो यह नफेस यानी जुमला नतीजों की तादाद कितनी है? 4। इसी तरह अगर हम देखिए 2 सिक्कों को उछाल रहे हैं तो हम कितने नतायज हासिल हो रहे हैं? 4 नतायज हासिल हो रहे हैं। अगर हम 3 सिक्कों को उछालेंगे तो 3 सिक्कों को उछालने से कितने नतायज हासिल हो रहे हैं? वो देखिए, 3 सिक्कों को उछालने से तीनों भी एच आ सकते हैं, यानी तीनों भी हेड आ सकते हैं, और तीनों भी टी यानी तीनों भी टेल आ सकते हैं, या 2H 1 टी, या T 2H, या 2T 1H, या 1H 2T, या 1H TH, या TH T आएगा। यानी देखिए जुमला कितने नतायज हासिल हो रहे हैं हमको? 1 2 3 4 5 6 7 8। तो जुमला फ़िज़ाए बसीत या नफेस यानी जुमला नतीजों की तादाद कितनी हो रही है? 8। देखिए, अगर आपके पास एक घूमने वाला पहिया है जिस पर 3 हरे सेक्टर, 1 नीला सेक्टर और 1 लाल सेक्टर हो, तो हरा सेक्टर हासिल करने का एहतिमाल क्या है? ऐसा सेक्टर हासिल करने का एहतिमाल क्या है जो नीला ना हो? हमारे को क्या बोल रहा हूँ उन्हें कि 3 हरे सेक्टर है, एक घूमने वाला पहिया है जिस पर 3 हरे सेक्टर है, यानी 3 हरे हिस्से हैं, और 1 नीला हिस्सा है और 1 लाल हिस्सा है। तो ऐसा इस पहिए को घुमाने पर क्या बोल रहा है कि ऐसा सेक्टर जिसका एहतिमाल मालूम करना है जो नीला ना हो, वो मालूम करना है। तो देखिए, ये घूमने वाला पहिया है। ये घूमने वाला पहिया आपको दिखाई दे रहा है ना, जिसमें लाल, हरा और नीले सेक्टर्स हैं। अब देखिए हरे सेक्टर कितने हैं, देखेंगे हम। हरे सेक्टर हैं 3। जी हाँ। नीले सेक्टर कितने हैं बोलिए बच्चों? वेरी गुड। नीला सेक्टर कितना है? 1। लाल सेक्टर कितने हैं बच्चों? वेरी गुड। लाल सेक्टर कितना है? 1। तो बच्चों बताइए जुमला सेक्टर कितने हुए? 5। वेरी गुड। तो जुमला 5 सेक्टर हुए।
अब हमको जुमला नताइज की तादाद 5 है, जिसमें से हरा सेक्टर हासिल करने का एहतिमाल मालूम करना है। जबकि जुमला नताइज की तादाद कितनी है? 5। उसमें से हरे सेक्टर कितने हैं? देखिए बच्चों, ऊपर देखिए, हाँ जी हाँ, 3 सेक्टर है हरे सेक्टर, तो 3/5 हुआ। हरा सेक्टर हासिल करने का एहतिमाल कितना हुआ? 3/5 हो गया। अब देखिए, ऐसे सेक्टर जो नीले ना हो यानी नीले को छोड़ के बचे हुए काउंट करेंगे आप, 1 2 3 4। जो नीले को छोड़ दिए तो 3 हरे सेक्टर और 1 लाल सेक्टर, कितने हुए? 4 हुए। तो नीला सेक्टर, जो ऐसा सेक्टर जो नीला ना हो वो कितने हैं? 4 है। तो नीला सेक्टर ना होने का एहतिमाल, जुमला 5 सेक्टर, 5 में से नीला ना होने का एहतिमाल 4 है, तो 4/5 हो गया। जब एक पासा फेंका जाता है तब मंदरजा ज़ैल पर वक़्वा से हासिल होने वाले नतीजों की फहरिस्त बनाइए। देखिए बच्चों, ये एक पासा है। पासे को देख रहे हैं ना आप? पासा यानी लूडो, सांप सीढ़ी का गेम खेलते हैं ना आप, वो पासा है, लूडो खेलते हैं, जिसके आप देखे होंगे कि 6 रुख होते हैं और 6 रुखों पर एक मतलब डॉट्स डाले हुए रहते हैं। एक रुख पे 1 डॉट, 2 रुख, फिर दूसरे इस पे 3 4 5 6 7 8 ऐसे डॉट्स डाले हुए रहते हैं। यानी वो डॉट्स क्या करते हैं? उसके फेसेस को जाहिर करते हैं। तो यहाँ पर जब एक पासे को फेंक रहे हैं हम, तो 6 रुख हासिल होंगे। देखिए यहाँ पे 6 रुख हासिल हो रहे हैं। कभी एक पासा फेंके तो कभी चौथा रुख आएगा, कभी 5 डॉट्स वाला आएगा, कभी 1 डॉट वाला आएगा, कभी 2 डॉट वाला आएगा, कभी 6 डॉट वाला आएगा। लेकिन अब जब हम इसको सीरियल से अरेंज कर रहे हैं तो 1 रुख 1 डॉट वाला, 2 डॉट वाला, 3 डॉट वाला, 4 डॉट वाला, 5 डॉट वाला, 6 डॉट वाला, यानी एक पासे के कितने रुख हो रहे हैं बच्चों? 6 रुख हो रहे हैं। तो देखिए, अब हमको इसको देखते हुए चंद सवालात के जवाब देने हैं। अब यहाँ पर क्या बोल रहा? मुफर्रद आदात। मुफर्रद आदात मालूम करने के लिए सबसे पहले हम देखेंगे पासे से जुमला नताइज कितने निकल रहे हैं। कितने नताइज निकल रहे हैं पासे से? 6 रुख हो रहे हैं ना, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6। तो यह नफेस कितना होगा? 6 होगा। मुफर्रद आदात मालूम करना है हमको। मुफर्रद आदात यानी ऐसे आदात जो एक से या खुद उस अदद से पूरा तकसीम होते हों, ऐसे आदात को मुफर्रद आदात कहते हैं। अब बताइए मुफर्रद आदात कौन से होंगे यहाँ पर? हाँ बताइए बच्चों, 2 3 और 5। वेरी गुड। मुफर्रद आदात कौन से हैं? 2 3 और 5। अब उसके बाद देखिए गैर मुफर्रद आदात। गैर मुफर्रद आदात मालूम करना है तो किस तरह मालूम करेंगे बच्चों? हम मुफर्रद आदात की लिस्ट में देखेंगे। पहले तो फ़िज़ाए बसीत सैम्पल स्पेस यस में से 2 3 5 को निकालिए, तो जो बचे हुए होंगे वो गैर मुफर्रद आदात होंगे। गैर मुफर्रद आदात कौन से हैं बोलिए? 1 4 और 6। वेरी गुड। गैर मुफर्रद आदात कौन से हैं? 1 4 और 6। अब नेक्स्ट है 5 से बड़ा अदद। 5 से बड़ा अदद, 5 से बड़ा अदद कौन सा है बच्चों? 6। बिल्कुल करेक्ट। 5 से बड़ा अदद क्या है? 6 है। ऐसा अदद जो 5 से बड़ा ना हो। देखिए बच्चों, ऐसा अदद जो 5 से बड़ा ना हो बोल रहे बड़ा। 5 से बड़ा ना हो बोले तो कहाँ तक लेंगे हम? 1 2 3 4 5 तक लेंगे। वेरी गुड। अब आगे बढ़ते हैं हम। दस मुख्तलिफ पर्चियों पर 1 से 10 तक आदाद लिखे हैं। एक पर्ची पर एक अदद। इन्हें एक डब्बे में रखकर अच्छी तरह मिला दिया गया है। डब्बे के अंदर बिना देखे एक पर्ची निकाली गई। मंदरजा ज़ैल का एहतिमाल मालूम कीजिए। देखिए बच्चों, सवाल क्या बोल रहा? एक डब्बा है, एक डब्बे के अंदर 10 मुख्तलिफ पर्चियाँ हैं। 10 मुख्तलिफ पर्चियों पर 1 से लेकर 10 तक नंबर्स लिखे गए हैं और नंबर्स लिखकर वो पर्चियों को डब्बे के अंदर डालकर अच्छी तरह मिक्सअप किया गया है और हमको बिना देखे एक एक पर्ची निकालना है।
जब बिना देखे एक एक पर्ची निकालना है तो मंदरजा झैल के एहतमाल मालूम करना है। तो अब देखिए बच्चों, ये एक डब्बा है, ये डब्बे में 10 पर्चियाँ हैं जिन पर अलग अलग 1 से लेकर 10 तक नंबर्स लिखे हैं और ये पर्चियाँ क्या है अच्छी तरह मिला दिए गए हैं। देखिए गौर करिए आप, इनको अच्छी तरह कैसा मिला है, जैसे कि 5 के बाद 9 है, 9 के बाद 3 है, 7 है, 4, 1, 6, 2, 8, 10 वगैरह है, क्योंकि इससे ये साबित हो रहा है कि इन पर्चियों को अच्छी तरह मिला दिया गया है। इनको मिलाने के बाद हमको बिना देखे, बगैर देखे कि क्या करना है, एक एक पर्ची को निकालना है, एक एक पर्ची को निकालना है। तो अब देखिए हम निकालेंगे, फ़िज़ाए बसीत किस तरह मालूम करेंगे। पहले हमने हाथ डाल के निकाले, कौन सी भी पर्ची आ सकती है हमको, 4 की आ सकती, 6 की आ सकती, 8 की आ सकती, 9 की आ सकती, 1 की आ सकती, 3 की आ सकती, कौन सी भी पर्ची आ सकती है। लेकिन अब जब हम उसको सीरियल से अरेंज करेंगे तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 जब बिना देखे पर्ची निकालेंगे तो जितनी पर्चियाँ डब्बे में हैं वो पूरे पर्चियाँ एक के बाद एक आएंगी। तो फ़िज़ाए बसीत एस मसावी है 1 से लेकर 10 तक होगा, यानी जुमला पर्चियों की तादाद कितनी होंगी, एनफ एस मसावी है 10। अब देखिए बच्चों, पहली ख्वाहिश है हमारी अदद 6 हासिल होना। अदद 6 हासिल होना बोले तो देखिए आप फ़िज़ाए बसीत केस में 6 कितने मरतबा है, एक ही मरतबा है। तो पहली ख्वाहिश है तो हमको इसको क्या लिखेंगे, ए मसावी है 6। अब 6 अदद हासिल होने की तादाद कितनी है, तो एनफ ए मसावी है 1, क्योंकि 6 एक ही मरतबा है तो इसलिए एनफ ए मसावी है 6 लिए, 1 ले लिए, एनफ ए मसावी है 1 लिए। तो इम्कान का ज़ाब्ता है, अदद 6 हासिल होने का इम्कान पी ऑफ ए मसावी है एन ऑफ ए बटा एन ऑफ एस। एन ऑफ ए कितना है 1 और एन ऑफ एस कितना है 10 है। तो जुमला 10 में से अदद 6 हासिल होने का इम्कान कितना है, 1 है। अगर ये कटता तो काटेंगे, 1 और 10 नहीं कट सकता, तकसीम के काबिल नहीं है, तो लिहाजा इसको ऐसे ही रखेंगे, यानी अदद 6 हासिल होने का इम्कान कितना होगा, 1 बटा 10। अब नेक्स्ट देखेंगे 6 से छोटे अदद हासिल होना। 6 से छोटे अदद बोले तो कौन से लेंगे हम, देखिए 6 से पहले कौन से नंबर्स हैं, बोलिए बच्चों बताइए 6 से छोटे अदद कौन से हैं। यस बिल्कुल करेक्ट, 6 से छोटे अदद 1, 2, 3, 4, 5। ये दूसरी ख्वाहिश है इसलिए इसको बी से मुखातिब करेंगे, ज़ाहिर करेंगे कि बी मसावी है 1, 2, 3, 4, 5। अब उसके बाद एन ऑफ बी लेंगे हम, यानी जुमला 6 से छोटे अदद हासिल होने की तादाद, एन ऑफ बी मसावी है 5 है। अब इम्कान का ज़ाब्ता लिखेंगे, पी ऑफ बी मसावी है, क्योंकि ये दूसरी ख्वाहिश है इसलिए पी ऑफ बी मसावी है एन ऑफ बी बटा एन ऑफ एस। अब जुमला आपके पास कितने हैं, नताइज 10 हैं, जिसमें से एन ऑफ बी कितना है 5 है। तो इसको कसर में किस तरह लिखेंगे हम, एन ऑफ बी 5 है और एन ऑफ एस 10 है। अगर ये कटता तो काटेंगे, कट सकता ना बच्चों, बोलिए ये किसके मुज़ाफ़ हैं, जी बिल्कुल करेक्ट 5 के मुज़ाफ़ हैं। तो काटेंगे हम, 5 एकन 5, 5 दुगनी 10, काटने पर क्या आया, 1 बटा 2 आया। तो अदद 6 से छोटे अदद हासिल होने का इम्कान क्या होगा, 1 बटा 2, बिल्कुल करेक्ट। छः से बड़े अदद हासिल होना। 6 से बड़े अदद कैसा लेंगे, ये तीसरी ख्वाहिश है। 6 से बड़े अदद बोले तो 6 के बाद कौन से अदद आएंगे, 7, 8, 9, 10। तो 6 से बड़े अदद क्या है हमारे पास, यानी सी मसावी है 7, 8, 9, 10 होंगे। तो एन ऑफ सी क्या होगा आपके पास, 4 होगा, 7, 8, 9, 10 4 अदद है, एन ऑफ सी मसावी है 4। तो इम्कान का ज़ाब्ता लेंगे हम, इम्कान का ज़ाब्ता तीसरी ख्वाहिश है इसलिए पी ऑफ सी मसावी है एन ऑफ सी बटा एन ऑफ एस। एन ऑफ सी कितना है आपके पास, 4 है और एन ऑफ एस कितना है, 10 है। तो लिखेंगे 4 बटा 10। अब देखिए ये किसके मुज़ाफ़ है, 4 और 10 2 के मुज़ाफ़ है, हाँ जी हाँ। तो ये लिहाजा कौन से पहाड़े से कटेंगे बच्चों, 2 के पहाड़े से कटेंगे। तो 2 दुगनी 4 और 2 पंजे 10। तो लिहाजा अदद 6 से बड़े अदद हासिल होने का एहतमाल कितना होगा, 2 बटा 5। एक हिंद से
वाले आदाद हासिल होना। देखिए बच्चों, हमारे पास फ़िज़ाए बसीत क्या था, एस मसावी 1 से लेकर 10 आदाद तक थे। तो अब हमको एक हिस्से वाले आदाद बोल रहे, पूरे 1 से लेकर 9 तक एक हिस्से वाले आदाद हैं। तो हमारी ख्वाहिश डी मसावी है 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो एन ऑफ डी क्या होगा आपके पास? जी हाँ, बिल्कुल करेक्ट, एन ऑफ डी मसावी है 9। तो अब इसके लिए इम्कान का ज़ाब्ता लेंगे। पी ऑफ डी मसावी है एन ऑफ डी बटा एन ऑफ एस। एन ऑफ डी कितना है बोलिए बच्चों? हाँ, एन ऑफ डी 9 है और एन ऑफ एस कितना है? 10 है। अब बताइए बच्चों, ये किसी के मुज़ाफ़ हैं 9 और 10? जी नहीं, बिल्कुल करेक्ट, आपने सही फरमाया, या 9 और 10 किसी के मुज़ाफ़ नहीं है, तो लिहाजा ये कट नहीं सकता। तो लिहाजा इसको जैसा है वैसा ही रखेंगे, यानी एक हिस्से वाले आदाद हासिल होने का इम्कान कितना है? 9 बटा 10 है। अच्छा बच्चों, मैं आपको इम्कान और एहतिमाल की क्या आप इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स बताऊंगी। इम्कान का मतलब है तजुर्बा और मुमकिन है, इत्तेफाकन है, और एहतिमाल का मतलब शक व शुबा है। मसावी इम्कानी नतीजा यानी ऐसे तजुर्बे जिनके आने का इम्कान मसावी हो, उन्हें मसावी इम्कानी तजुर्बे कहते हैं। और एक बेतुका तजुर्बा ऐसा तजुर्बा जिसके बारे में सही तौर पर कोई पेशन गोई नहीं की जा सकती है, उसे एक बेतुका तजुर्बा कह सकते हैं। और इम्कान का ज़ाब्ता है पी ऑफ ई मसावी है एन ऑफ ई बटा एन ऑफ एस। पी प्रोबेबिलिटी के लिए इस्तेमाल किया गया है, जिसको उर्दू में इम्कान कहते हैं, और एन बोले तो तेदाद के लिए इस्तेमाल किया जाता है, ई बोले तो वक़ुआ यानी इवेंट्स के लिए इस्तेमाल किया जाता है, एन ऑफ एस यानी फ़िज़ाए बसीत सैंपल के लिए इस्तेमाल किया जाता है। इम्कान और एहतिमाल हमारी रोज़मर्रा ज़िंदगी से ताल्लुक़ रखते हैं। हमारी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में हमको कई ऐसे वाक़यात और हादसात पेश आते हैं जो इम्कान और एहतिमाल से ताल्लुक़ रखते हैं। तो देखिए बच्चों, अब ये आप अच्छी तरह इस सबक के बारे में वाकिफ़ हो चुके हैं, तो आपकी नॉलेज के लिए इसके लिए मैं आपको एक होमवर्क देती हूँ, आप घर जाकर इसकी प्रैक्टिस करिए। जब एक पासा फेंका जाता है तब मंदरजा झैल वक़वा से हासिल होने वाले नतीजों का एहतिमाल मालूम कीजिए। नंबर 1 है एक मुफ़र्रद अदद, नंबर 2 एक गैर मुफ़र्रद अदद, नंबर 3 4 से बड़ा अदद, नंबर 4 ऐसा अदद जो 3 से बड़ा नहीं हो। तो बच्चों, आज का सबक यहीं पे ख़त्म हो जाता है। आप घर जाकर अच्छी तरह प्रैक्टिस करिए और इस सबक को अच्छी तरह समझने की कोशिश करिए। अगर इसमें कुछ डाउट्स वगैरह रहे तो आप अपने टीचर से रब्ता कर सकते हैं। जज़ाकल्लाहु खैरन कसीरा, शुक्रिया।